आज के इस खास जायजे में हम एक ऐसे पेचीदा जोग्राफियाई और सियासी मौजू को डिकोड करने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। पाकिस्तान, एक ऐसा मौजू जहां अक्सर हकायक और जज्बात आपस में उलझ जाते हैं। हमारा मकसद किसी खास बयाने की हिमायत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ मुस्तनद ज़राए और हकायक को सामने रखकर एक वाज़े और गैर जानिबदार तस्वीर पेश करना है। तो आइए बिला ताख़ीर इसका आगाज़ करते हैं। जरा इस इंतहाई संगीन और थोड़े ड्रामाई लेबल पर गौर करें। एक बारूदी ढेर या पाउडर केग। बैनुल-अक़वामी सतह पर तज्ज़ियाकार अक्सर इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस मुल्क के लिए। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो सुनते ही ज़हन में ख़तरे की घंटी बजने लगती है और जाहिर करता है कि दुनिया इस खित्ते को किस कदर नाजुक समझती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई हकीकत इतनी ही खतरनाक है या इसमें थोड़ा मुबालगा भी शामिल है? दरअसल आज के इस पूरे जायजे की बुनियाद ही यही सवाल है। सच्चाई शायद मुकम्मल तबाही और मुकम्मल अमन के दरमियान कहीं छुपी हुई है और हमने बस उसी सच्चाई को तलाश करना है। इस सारे मामले को हम एक इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम बड़े पैमाने पर जुग़राफ़ियाई दोराहें और आलमी ताकतों की बात करेंगे, फिर जूम इन करके अंदरूनी मसाइल को देखेंगे और आखिर में बात होगी मुस्तक़बिल के इम्कानात और उनके हल की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जुग़राफ़ियाई दौराहे की। अब ज़रा इस नक्शे को देखें। ये ज्योग्राफी अपने अंदर एक अजीब सा तजाद रखता है। एक तरफ तो ये किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल सीपेक जिसे ज़बरदस्त माशी मौक़े हैं। चीन के लिए ये महज एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि एक महाशी शहरक है। लेकिन दूसरी तरफ यही ज्योग्राफी एक कड़ी आजमाइश भी है। अफ़गानिस्तान की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और ईरान के साथ हसास सरहदें, मतलब शानदार माशी मौक़े और शदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस, दोनों बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। नक्शे से थोड़ा बाहर निकलें तो अब जिक्र आता है उन आलमी ताकतों का जो इस स्ट्रेटेजिक चौराहे पर अपना पूरा जोर लगा रही हैं। यहाँ 4 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहले चाइना, जिसके साथ एक बहुत गहरा तरक्याती रिश्ता है, लेकिन साथ ही ये सुलगता हुआ सवाल भी मौजूद है कि ये तरक्की है या सिर्फ कर्जों का एक नया जाल। फिर बारी आती है सऊदी अरब की, जो मुश्किल वक्त में माली सहारा तो देता है और जिसे कुछ स्ट्रेटेजिक हल्के एक तरह की मुबैना जौहरी छतरी भी किरार देते हैं। तीसरा नाम ईरान का है, एक मोहतात हमसाया जहां सरहदी और फिरकावाराना कशीदगी का खदशा हमेशा मंडलाता रहता है। और आखिर में अमेरिका, जिसके साथ ताल्लुकात कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, मगर अब ये बदलते मफादात और इतिमाद के फुकदान की नज़र हो चुके हैं। एक बहुत ही बारीक लकीर है यहाँ तरक्याती शराकतदारी और इन्हिसार के दरमियान। खैर, ये तो हो गई आलमी सियासत की बातें। अब ज़रा जूम इन करते हैं और मुल्क के अंदरूनी महाज को देखते हैं। ज़राए और तज्ज़ियाकारों का मानना है कि बैरूनी दबाव से भी बड़ा खतरा दरअसल अंदर की मुआशी सूरत हाल है। मुआशी, जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, वो शदीद दबाव में है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी का एक तूफान, मुल्की वो गैर मुल्की कर्ज़ों का पहाड़ और IMF पर हद से ज़्यादा इन्हिसार। ये सिर्फ खुश्क इक्तिसादी इस्तिलाहात नहीं है, ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो सीधा अवाम के अंदर मायूसी पैदा कर रहे हैं और इदारों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और इसी अंदरूनी सूरत हाल में एक बहुत दिलचस्प पहलू नौजवानों की बड़ी आबादी है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार है। अगर इन लाखों नौजवानों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी के हुनर से लेस कर दिया जाए तो सच में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन अगर इन्हें मौके ना मिलें, रोज़गार ना मिला, तो यही नौजवान बेरोज़गारी और मायूसी का शिकार होकर माशरे के लिए एक बहुत भारी बोझ बन सकते हैं। सारा खेल इस बात का है कि रियासत इस तवानाई को मोड़ती किस तरफ है। अच्छा, जब इतने सारे अंदरूनी मसाइल का जिक्र आता है तो दुनिया को एक बड़ी तशवीश एटमी असासों की भी होने लगती है। आलमी सतह पर अक्सर ये डर पाया जाता है कि सियासी अफरा-तफरी में ये असासे गैर महफूज ना हो जाएं, मगर यहाँ हासिल करदा ज़राए एक इंतहाई वाज़े और मुख्तलिफ हकीकत बयान करते हैं कि इन तमाम खदशात के बिल्कुल बरक्स इन हसास असासों की हिफाजत के लिए एक बहुत ही मजबूत, मुनज़्ज़म और ज़बरदस्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। तो कम अज़ कम इस मामले में आलमी खौफ और ज़मीनी हकीकत में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब ज़रा दोबारा जूम आउट करते हैं और नज़र डालते हैं मुस्तकबिल के मुमकिना मंजरनामों पर। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल के 3 रास्ते नज़र आते हैं। पहला है बतदरीज ज़वाल, यानी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी। रियासती और माशी निज़ाम कमज़ोर होते रहें, अवाम की मुश्किलात बढ़ें, लेकिन मुकम्मल तबाही ना हो। दूसरा रास्ता फ़ौजी मुदाखलत का है, जहां हालात को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल हो, जो वक्ती तौर पर तो इस्तेहकाम ला सकता है मगर तवील मुद्दती सियासी मसाइल खड़े कर देता है। और तीसरा, जो सबसे इंतहाई और ख़तरनाक तस्वुर है, वो है रियासती टूट-फूट, जहां मरकज़ी कंट्रोल ही मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए। ये वो संगीन खतरात हैं जो उफ़ुक़ पर मंडला रहे हैं। लेकिन ठहरें, सूरत हाल इतनी तारीक भी नहीं है। अब ज़रा उम्मीद की किरण और उन हल की तरफ चलते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं।
दरअसल इस मुल्क के पास 5 ऐसी जबरदस्त और बुनियादी ताकतें हैं जो किसी भी कौम के लिए ख्वाब होती हैं। एक मजबूत अस्करी कुव्वत, एटमी सलाहियत, तवानाई से भरी नौजवान आबादी, इंतहाई शानदार स्ट्रेटेजिक जोग्राफिया और बेपनाह कुदरती वसाइल। मतलब वो सारा खाम माल पहले से मौजूद है जो एक मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता कौम बनने के लिए चाहिए होता है। तो फिर करना क्या है? रोड मैप बहुत वाज़ेह। ज़राए तजवीज़ करते हैं कि सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम लाना नागुज़ीर है, क्योंकि इसके बिना मईशत का पहिया नहीं घूम सकता। फिर सख्त मगर इंतहाई ज़रूरी माशी इस्लाहात करनी होंगी, खासकर टैक्स के फरसूदा निज़ाम और बरामदात में। तीसरा और दौरे हाजिर का सबसे अहम कदम, नौजवानों को कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद तालीम देना ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। और आखिर में अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर एक मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी रखना। तो अब हम वापस उसी जुमले पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। बारूदी ढेर का लेबल वाकई एक बहुत सख्त वार्निंग है, लेकिन अगर इस वार्निंग को बरवक्त और संजीदगी से लिया जाए, अंदरूनी कमजोरियों को ईमानदारी से हल किया जाए और अपनी बेपनाह सलाहियतों को पहचान लिया जाए, तो ये सारा मौजूदा बहरान दरअसल एक इंतहाई शानदार मौका बन सकता है। एक ऐसी अजीम तब्दीली का मौका जो पूरी दुनिया को हैरान कर दे। ज़राए ने अपने इस जायज़े का इख्तिताम एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और गहरी बात पर किया है कि कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, कलम अभी चल रहा है। सवाल ये है कि इस कौम और इस खित्ते की तारीख का अगला बाब क्या होगा? क्या ये मज़ीद टूट-फूट की तरफ जाएंगे या इन तमाम बहरानों से उभरकर एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनेंगे? इस सवाल का जवाब किसी बैरूनी ताकत के पास नहीं है, फैसला खुद उनके अपने हाथ में है। इस जायज़े का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया।